What is God's purpose for His people? परमेश्वर का उद्देश्य क्या है उनके लोगों के लिए? हाँ दोस्तों, आपने सही सुना और हम इसी के ऊपर आज बातचीत करने वाले हैं कि परमेश्वर का उद्देश्य क्या है उनके लोगों के प्रति। सो दोस्तों, मैं आपका मित्र संजीव कुमार एक बार फिर से हाजिर हूँ और आप सबों को तहे दिल से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल नो द ट्रूथ में। सो लेट्स स्टार्ट एंड लर्न। उससे पहले आइए और हम मिल के कहते हैं मसीह में बने रहो और बढ़ते रहो। तो दोस्तों, आज का जो हमारा सारांश का जो आधार लिया गया है वो है फिलिपियों का किताब, उसका 2 अध्याय और उसका हम 1 से 11 तक पढ़ेंगे। मैं आग्रह करना चाहूँगा कि आप भी अपना बाइबल को खुले रखिए, क्योंकि हमारे साथ मिलके आप परमेश्वर का वचन सीखेंगे तो हमें काफ़ी खुशी मिलेगा। तो आइए आप अपने वचनों को खोलिए और परमेश्वर को मौका दीजिए अपने जीवन में काम करने का। तो फिलिपियो उसका 2 में इस प्रकार से लिखा है, अतः यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम और ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपने ही हित की नहीं, वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को बस अपने बस में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य किया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक कि आज्ञाकारी रहा कि क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में सर्वश्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे वे सब यीशु के नाम पर घुटने टेकेंगे और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर लेगा कि यीशु मसीह ही प्रभु है। तो दोस्तों, आज का वचन पढ़े और सुने जाने पे बहुत ऐसे परमेश्वर आशीष और बरकत दे। दोस्तों, अभी हम देख रहे थे फिलिपियों का किताब, उसका 2 अध्याय 1 से 11 तक, और आज जो हम बातचीत करने वाले हैं कि परमेश्वर का उद्देश्य क्या है उनके लोगों के लिए। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ गॉड फॉर हिज पीपल। और ये बातें जानना बहुत ही अनिवार्य है कि परमेश्वर हमारे जीवन में क्या इच्छा रखता है, हमसे क्या चाहता है, परमेश्वर किस तरीके से हमें उपयोग करना चाहता है, किस तरीके से हमें आगे बढ़ाना चाहता है, उसकी इच्छा क्या है। और उसकी इच्छा जानना सर्वप्रथम हमारे जीवन में बहुत ही उचित हो जाता है। और ये जानना बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए क्योंकि हमारे लिए एक रिमाइंडर और हमारे लिए क्या है, करेक्शन भी करता है, क्योंकि हम इंसान हैं, अपने ही स्वभावहीनता, चिंता, अपने ही विचारों में भटके हुए रहते हैं, भटक जाते हैं। तो बहुत बार क्या होता है कि हम परमेश्वर की इच्छाओं को ना पूरा करते हुए अपनी इच्छा को पूरी करते हैं। मतलब मेनी टाइम वी लॉस्ट द ओरिजिनलिटी ऑफ गॉड डिज़ायर इन आवर लाइव्स। मतलब कई बार हम क्या करते हैं, जो परमेश्वर का जो स्वभाव है, जो परमेश्वर चाहता है, उससे हम क्या है, भूल जाते हैं, भटक जाते हैं। तो आज हम वही देखना चाह रहे हैं कि परमेश्वर अपने लोगों के प्रति क्या चाहता है। What God desire to do। परमेश्वर क्या चाहता है कि आप उसके लिए कुछ करें। सबसे पहले जो परमेश्वर हमारे और आपके जीवन में चाहता है वो ये चाहता है कि जिस प्रकार से आपके जीवन में बदलाव हुआ है, आप उसी बदलाव में आगे बढ़ते रहें बिना हिचकिचाहट के। जो आपके जीवन में अच्छा काम लगा है उसमें आप बढ़ते जाइए। आपको कोई शक नहीं होगा कि आपके जीवन में बदलाव नहीं हुआ। प्रभु यीशु मसीह
के लहू के द्वारा हम क्या है, धोए गए हैं, साफ किए गए हैं, और क्या है, हमारे पाप माफ़ हुए हैं, और हम क्या हैं, एक नया तरीके से सृष्टि किए गए हैं। सो वही ट्रांसफॉर्मेशन में, वही बदलाव में हमें क्या है, आगे बढ़ना है। नंबर 1, सो वी हैव टू बी ट्रांसफॉर्म्ड एवरी डे एंड एवरी मंथ, और उसमें हमें ग्रो करना चाहिए, बढ़ना चाहिए। और बहुत ध्यान से सुनिए, और उस बदलाव में बढ़ने के लिए हमें और आपको जो करना चाहिए वो ये करना चाहिए कि परमेश्वर को अलाउ करना चाहिए, परमेश्वर को अलाउ करना चाहिए हमारे जीवन में काम करने देने के लिए। हाँ, बिल्कुल याद रखिए, परमेश्वर आपकी इच्छा के साथ, आपकी इच्छा के विरुद्ध नहीं। आप जब चाहेंगे बदलना अपने आप को, तभी परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। उसके लिए परमेश्वर को आपको क्या है, अलाउ करना चाहिए, अनुमति देना चाहिए कि प्रभु आप हमारे जीवन को बदलिए, बढ़ाइए, काटिए, छाटिए और तरोताज़ा कीजिए। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बातें है वो ये है परमेश्वर के लोगों के लिए, वो ये है कि परमेश्वर चाहता है कि क्राइस्ट लाइकनेस इज द विल ऑफ गॉड फॉर हिज पीपल। मतलब परमेश्वर ये चाहता है कि आप मसीह के जैसा, मसीह के स्वभाव में बढ़ें। परमेश्वर आपसे और हमसे यही उम्मीद रखता है। हाँ, मैं फिर से कहना चाहता हूँ, परमेश्वर अपने लोगों के लिए ये चाहता है कि हम और आप क्या है, मसीह के जैसा, मसीह के स्वभाव में हम आगे बढ़ना है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है हमें से हर एक के लिए। जब आप मसीह के जैसा, मसीह के स्वभाव में, स्वभाव के साथ आगे बढ़ेंगे तो क्या है, आप परमेश्वर के कार्यों को अनुमति देंगे अपने जीवन में लागू होने के लिए, करने के लिए। और अगर आप हमारे साथ रोमियो का किताब उसका 8:29 पढ़ेंगे तो इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत से भाइयों में पहलौठा ठहरे। और अगर आप एक और वचन देखेंगे, दूसरा कुरिन्थियों उसका 3:18 में, तो इस प्रकार से लिखा है, परंतु जब हम सब के उघारे चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी स्वरूप में अंश करके बदले जाते हैं। तो आप समझ ही रहे होंगे कि क्या है मसीह जैसा बनना, मसीह के स्वभाव में आगे बढ़ना। मतलब प्रतिदिन आप अपने स्वभावों को ना कहते हुए परमेश्वर के स्वभावों को अपने जीवन में अनुमति देना कि प्रभु आप काम करें, क्योंकि हमारा और आपका टारगेट क्या है, लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, परमेश्वर को इच्छा पूरा करना। इसलिए परमेश्वर को अनुमति दे, आपके जीवन को बदले। और जब परमेश्वर आपके जीवन को बदलेगा तो आप ज़रूर मसीह के जैसा और मसीह के स्वभाव में आगे बढ़ते जाएंगे, और इससे परमेश्वर की महिमा होगा। सो ये परमेश्वर का इच्छा परमेश्वर के लोगों के लिए है, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों ये बातें याद रखिए, और मैं आग्रह करूँगा कि आप जो गहरे बातें हैं, जो मसीही शिक्षा है, उसे आप समझिए और आप अपने आप को एक परिपक्व मसीह बनाइए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपके लिए एक अच्छा वीडियो रहा होगा। तो कृपया दूसरों तक शेयर कीजिए और लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अपना ध्यान रखिए। जल्द ही हम आपसे दूसरे वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।